प्यारे मित्रों, दोस्तों, रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग तुरंत पहले विषय से जुड़ते हैं। पिछले दिन की वीडियो में हम अकबर चर्चा कर रहे थे, तो अभी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास पर 3 वीडियो दे चुके हैं, पार्ट 1, 2, 3, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर इसको लेकर के 4 वीडियो हो जा रही है। अगले दिन हम आधुनिक भारत के इतिहास पर हमको लगता है 3 वीडियो और बना दिया जाए। आगे 6 तारीख को प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा भी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अकबर पर ही है, अकबर पर भी है। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो इसमें आप देख रहे हो फैजी, बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल। तो आपका जो जीवन कथा अकबर की अबुल फजल द्वारा लिखी। अबुल फजल की 2 रचनाएं हैं, इसको अभी हम बता देते हैं कि अबुल फजल की 2 रचनाएं। एक रचना को हम लोग नाम दे सकते हैं, यही जो अभी आप पढ़, अकबर नामा, देख रहे हैं, यही है जीवन कथा। अकबर नामा ए अबुल फजल की रचना, अकबर जीवन कथा। और दूसरी रचना है आईने अकबरी, याद रखिए, आईने अकबरी। ये 2 रचनाएं हो गई। बाबर नामा नहीं है, यहां अकबर नामा है, ध्यान नहीं देंगे तो गलती हो सकती है। आईने अकबरी। अच्छा, यहां जो आप देख रहे हो ना कि ये बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, ये तीनों अकबर के दरबार में 9 रत्नों में थे। फैजी भी अकबर के दरबार में तो था, किंतु याद रखिए फैजी की गिनती अकबर के 9 रत्नों में नहीं होती है। कहीं कहीं किसी किसी किताब में ना भगवान दास को हटा करके फैजी को रख दिए, किंतु फैजी राज कवि के रूप में था, इसको जानिएगा। फैजी राज कवि के रूप में था, किंतु अकबर के 9 रत्नों में इसकी गिनती नहीं होती। आप लोगों का कहना है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों को आप लिख दो, 9 विद्वानों, यानी रत्नों का मतलब 9 विद्वान थे। तो आइए हम लिख देते हैं तुरंत, आप भी लिख लो, 1 बार 2 बार लिखेंगे याद हो जाए। बीरबल, देख रहे हैं, बीरबल 1 नंबर पर बीरबल, दूसरे नंबर पर टोडरमल, टोडरमल दूसरे नंबर पर, टोडरमल दूसरे, तीसरे नंबर पर भगवान दास, और इसी का पुत्र था मान सिंह, भगवान दास, मान सिंह। और नंबर 5 अबुल फजल। नंबर 6 तानसेन। और नंबर 7 अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है ना, अब्दुल रहीम, अरे वही है जिसको आप रहीम दास के नाम से जानते हैं। और 8 नंबर मुल्ला 2 प्याजा। और 9 नंबर पर हकीम हुकाम, किचन विशेषज्ञ था, हकीम हुकाम। देख रहे, क्लियर हो गया है। बीरबल, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला 2 प्याजा, हकीम हुकाम, ये अकबर के 9 रत्नों में थे। ठीक है, इसको आप याद रखिए। और आगे जब हम बढ़ेंगे ना, तो ये
बीरबल का बचपन का नाम पूछा गया है महेश दास, कवि वक्ता कहानीकार के रूप में था। टोडरमल राजस्व विशेषज्ञ के रूप में था। भगवान दास मान सिंह, ये दोनों पिता पुत्र ने कुशल सेनापति का कार्य किए थे। अबुल फजल की रचना देख ही रहे, दोनों रचना दिख रही है अबुल फजल की, दोनों रचनाएं। तानसेन संगीतज्ञ के रूप में था, ग्वालियर में जन्म हुआ था। अब्दुल रहीम खान का ना राज कवि के रूप में था। अच्छा, यही पर अब्दुल रहीम खान खाना क्या किया था ना, बाबर नामा का फारसी भाषा में, याद रखिएगा, बाबर नामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो, इसको दो प्याजा जो भोजन सब्जी बनती है ना, वही पसंद था। विशेषज्ञ हकीम हुकाम रसोई विशेषज्ञ था। ठीक है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि अकबर द्वारा अपनी नई राजधानी, याद रखिए, नई राजधानी फतेहपुर सीकरी में निम्न इमारतों का निर्माण कर। फतेहपुर सीकरी में आइए, पहली इमारत हवा महल, ये जयपुर का हवा महल नहीं, फतेहपुर सीकरी का हवा महल। जयपुर का हवा महल राजा जय सिंह कराया था। तो हवा महल, और दूसरे नंबर पर हम लोग ले सकते हैं पंचमहल। फतेहपुर सीकरी, हवा महल, पंचमहल। 3 नंबर पर बीरबल का महल। 4 नंबर जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल। और नंबर 5 जामा मस्जिद। ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं है, ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां कराया था भी यार। और नंबर 6 बार बार पेपर में आया हुआ है, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, 6 बिल्डिंग है, देख रहे हैं, हवा महल, पंचमहल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा इसमें ज्यादा आया हुआ है, ध्यान रखना इस पर। और अकबर द्वारा बनवाए गए 3 किले। पहला किला, सबसे पहले आगरा का किला बनवाया था, आगरा का किला। और इसके बाद दूसरे नंबर पर लाहौर, लाहौर का किला बनवाया। तीसरे नंबर पर इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला। इन तीनों को याद रखना है। और इसी का पुत्र जहांगीर अभी देखेंगे। अब हम लोग चले आते हैं दूसरे नंबर। पहला क्वेश्चन आपका हुआ, दूसरे नंबर पर क्या पूछा गया, अकबर से ही संबंधित, दीन इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सबसे पहले जवाब दे देना, अकबर द्वारा। अकबर द्वारा 1582, याद रखिएगा, 1582 में एक नया धर्म दीन इलाही धर्म को आरंभ किया था। किंतु एकमात्र हिंदू बीरबल दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, कुल मिलाकर के हम लोग दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा आरंभ किया गया था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो क्वेश्चन आप चारों ऑप्शन पर देखिए कि क्वेश्चन भले आ रहा है, किंतु चारों ऑप्शन पर कुछ क्षण निगाह जानी चाहिए। देखिए, बाबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां, दूसरा, तीसरा है अकबर एवं औरंगजेब, चौथा है कोई नहीं। आत्मकथा किसके किसके द्वारा? बाबर एवं जहांगीर। याद रखिए, दोनों अपने संबंध में लिखे ग्रंथ, उसी को नाम दिया गया है आत्मकथा। बाबर का बता के आए हैं बाबर नामा तुझके बाबरी। जहांगीर का हम बता देते हैं
जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुझके जहांगीरी, तुझके जहांगीरी, याद रखिए। आइए थोड़ा सा हम लोग जहांगीर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं जहांगीर पर। इसकी आत्मकथा तो पहले जानते रहिए, आत्मकथा जहांगीर की, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग आगे आते हैं कि जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, देख रहे हैं, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। इसको याद रखिएगा, 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे। जहांगीर के समय में 2 अंग्रेज यात्री भी भारत आए थे। एक आया था 1608 में कैप्टन हाकिन्स, याद रखिए 1608 में कैप्टन हाकिन, और 1615 में सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। ये 2 क्वेश्चन हुआ। फिर आप देखोगे ना, जब आगे बढ़ोगे तो जहांगीर न्याय करने के उद्देश्य से आगरा की यमुना नदी के किनारे सोने की जंजीर अथवा न्याय की जंजीर, देख रहे हैं, न्याय की जंजीर लगवा दिया था, अथवा इसी को सोने की, इस जंजीर को खींचकर कोई भी व्यक्ति सम्राट से न्याय पा सकता था, न्याय पा सकता था। अच्छा, वहां अकबर में नहीं बता, अकबर का जो मकबरा है ना, ये आगरा के सिकंदरा में है, याद रखिएगा, आगरा के सिकंदरा में है। अकबर में हम इसलिए नहीं बताया है ना कि मकबरे का निर्माण जो कराया था उसका पुत्र जहांगीर कराया था, ठीक है, आगरा के सिकंदरा में है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि चित्रकला के दृष्टि से जहांगीर के काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है, इसको याद रखिएगा। और जहांगीर की मृत्यु जो हुई है ना, इसका जो मकबरा है 1627 में मृत्यु हुई थी। मकबरा लाहौर के शहादरा, याद रखिएगा, लाहौर के शहादरा में जहांगीर का मकबरा स्थित है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अबुल फजल की 2 रचनाएं, अकबरनामा, आईने अकबरी, अकबर के दरबार के 9 रत्न, बीरबल, टोडरमल, भगवान दा, मानसिंह, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खानखाना, मुल्ला दो हकीम, हुकाम, बाबरनामा, अब्दुल रहीम खानखाना बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर द्वारा नई राजधानी फतेहपुर में बनवाई गई इमारतें, हवा महल, पंच महल, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, और अकबर द्वारा बनवाया गया पहला आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। 1582 में नया धर्म दीन इलाही आरंभ किया था अकबर, जिसे एकमात्र हिंदू बीरबल स्वीकार किया। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरे, जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई। जहांगीर के समय में 1608 में अंग्रेज यात्री कैप्टन हाकिन्स आया था। 1615 में सर टॉमस रो आया था। जहांगीर न्याय की जंजीर, सोने की जंजीर आगरा की यमुना नदी के किनारे लगवा दिया था। और अकबर का मकबरा आगरा के सिकंदरा में तथा जहांगीर का मकबरा लाहौर के शहादरा में स्थित है। आइए इसको हम मिटा लेते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का शाहजहां पर है। जहांगीर के बाद हम लोग शाहजहां पर भी थोड़ा पहले क्वेश्चन देखते हैं कि शाहजहां निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? किस शहर में? यहां दिखाया गया दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो हम लोगों का उत्तर आएगा कि शाहजहां आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसी पर हम लोग थोड़ा सा रुककर
शाहजहां पर चर्चा कर लेते हैं। शाहजहां के बारे में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम तुरंत अभी यहीं पर बना लेते हैं। तो हम लोग ये कह लेना, अभी पीछे आप देखिएगा जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, याद रखिएगा। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम 1612 में मुमताज, देख रहे हैं, मुमताज महल के साथ विवाह किया था 1612 में। मुमताज के बचपन का नाम अजूरमंद बानू बेगम था। अजूरमंद बानू बेगम था मुमताज के बचपन का नाम, ठीक है। और इसी मुमताज की जब मृत्यु हुई थी ना 1631 में, तो मुमताज महल के याद में संसार प्रसिद्ध मकबरा ताजमहल का निर्माण कार्य आरंभ कराया था। ताजमहल का जो डिजाइनर था ना, वो ईसा खां कह लिया जाए। जो डिजाइन तैयार किया था उसका नाम था ईसा खां। आगे हम लोग आ रहे हैं, यहां से जुड़ जाते हैं। पिछले दिन बताए थे ना कि शाहजहां के काल को वास्तुकला, स्थापत्य कला के दृष्टि से गोल्डन एज, स्वर्ण काल की संज्ञा, क्योंकि शाहजहां निम्न खूबसूरत बिल्डिंगों का निर्माण कराया था। दो आगरा में देखते हैं तुरंत। आगरा ताजमहल, देख रहे हैं, ताजमहल ये आगरा में। दूसरा अभी हम लोगों का क्वेश्चन है मोती मस्जिद, यहीं से तो क्वेश्चन लेके हम आए हैं। मोती मस्जिद ये आगरा में। और तीसरा जामा मस्जिद दिल्ली में। और नंबर 4 है आपका लाल किला। लाल किला, पुराना किला नहीं, पुराना किला कल बता के कंफ्यूज ना करे। लाल किला दिल्ली में। एक चीज यहां ध्यान रखना पड़ेगा, दिल्ली में लाल किला के अंदर, यानी इसके अंदर मोती मस्जिद का निर्माण, देख रहे, मोती मस्जिद का निर्माण इसी शाहजहां का पुत्र औरंगजेब मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। इसको यहां पर आप जानते रहिए, मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। अच्छा, अब हम लोग 5वें पर आते हैं। देखा क्या क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? बीबी का, देख रहे हैं कि भारत में बीबी का मकबरा कहां स्थित है? तो हम लोग औरंगाबाद, हैदराबाद, जौनपुर और दिल्ली। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, ये जो नीचे लिखे हैं ना औरंगजेब। आइए अब हम औरंगजेब के बारे में सारा प्रश्न निकाल देते हैं, इसे उठा करके लेके, जिसे लिख दिया गया औरंगजेब के बारे में हम ये जानते हैं कि औरंगजेब, अब इसकी बीबी थी रबिया दो रानी, ठीक है ना, दो रानी कहिए या दो रानी भी कह सकते। रबिया अपनी बीबी दो रानी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद, याद रखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा कब 1678 में इस मकबरे का निर्माण कराया था। और इसी मकबरा को ये लिखे ताजमहल का फूहड़, याद रखिएगा, पूछा गया, फूहड़ नकल कहा गया है। क्यों कि जब ये ताजमहल, जब ये बीबी का मकबरा बन रहा था ना, तो उस समय ताजमहल से नकल की गई थी, किंतु सही ढंग से नकल नहीं हो पाई, इसीलिए इसको ताजमहल का फूहड़ नकल कहा गया है। और
औरंगजेब का भी मकबरा औरंगाबाद में ही है। ध्यान रखिएगा, मियां बीबी दोनों का मकबरा औरंगाबाद में ही है, इसको याद रखिएगा मित्रों। यहां पर हम लोगों का औरंगाबाद में ही है। ठीक है, 6 नंबर का जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, किसके शासनकाल में 1 रुपए का सिक्का टकसालित किया गया था, मतलब जारी किया गया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर, औरंगजेब। तो हम लोग, उत्तर आपका है शेरशाह सूरी। अपने समय में 1 रुपए का सिक्का जारी किया था। पिछले दिन हम लोग शेरशाह सूरी पर पिछली वीडियो में चर्चा भी हुई है, तो शेरशाह सूरी से संबंधित हम कुछ प्रश्न बना देते हैं कि जो शेरशाह सूरी सिक्का जारी किया था ना, याद रखो, सोने के सिक्के को अशरफ कहा जाता था। पूछा गया है, अशरफ कहा जाता था सोने के सिक्के को, और चांदी के सिक्के को, देख रहे यहीं से है ना, चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। तांबे के सिक्के को सोने के सिक्के की अशरफ, और चांदी के सिक्के को रुपया, तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। इसको याद रखिए। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो इसमें 4, 1526, 1556, 1761 और 1800। तो देख रहे 1526 तो हम पहले बता के आए हैं। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। 17, ये है आपका उत्तर। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच, मराठों तथा अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। मराठे पराजित हो गए थे। अहमद शाह अब्दाली भारत के अपार संपदा को लूटने के उद्देश्य से भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, सोने के सिक्के को अशरफ से, चांदी के से रुपया, तांबे के सिक्के को दाम कहा गया था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठे तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठे पराजित हो गए। अहमद शाह अब्दाली भारत की अपार संपदा को लूटने के लिए 8 बार आक्रमण किया था। मेरे मित्रों, दोस्तों, इस समय 11:15 बज रहा है। यहीं पर हम लोग, रात 11:15 बज रहा है, यहीं पर हम लोग अपनी बातों को विराम देते हैं। और वीडियो यदि पसंद आती है तो कमेंट और लाइक कीजिए। धन्यवाद।